हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन अपरिमेय है ये आपको बताना है। अभी तो आपको पता चली गया है अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन करने से पहले आप ये 3 बातें पढ़ लीजिए। इसको आपको करना नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन समझना है। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव सदैव अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर परिमेय संख्या माने शून्य को छोड़ के कोई भी परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल सदैव अपरिमेय होता है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, कुछ भी हो उसका रिजल्ट जो है अपरिमेय ही होगा। ठीक, परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग करें तो उसका अपरिमेय संख्या ही होगा उसका नतीजा। ठीक, बस इतना कर लीजिए। ये दोनों का ये चीज़, ये शून्यतर लिखा था इधर, इसीलिए हमको लिखना पड़ा। शून्यतर मैंने शून्य को छोड़ के, शून्य भी तो एक परिमेय संख्या है। अच्छा, यदि ये थर्ड देखिए, यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए, दो अपरिमेय संख्या, इसमें एक परिमेय था एक अपरिमेय था, यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं या गुणा करें या भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। आप क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस रूट 5 क्या होगा? अपरिमेय होगा। अभी तो आपको बताया, एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का घटाव है तो यह अपरिमेय होगा। ये b3 + √3 ब्रैकेट में है माइनस √23, तो ये खोल दीजिए ब्रैकेट, 3 + √3 -23 रूट, तो ये कट जाएगा 3, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। c 2√7/7 2√7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × √7 अपॉन 7 × √7, 2/7 इजिकल टू परिमेय संख्या। बस, और ये अपरिमेय संख्या 1/√2, 1 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 ये अपरिमेय संख्या हो गया। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़े या घटाए तो वो अपरिमेय ही होगा। ये है आपका रिजल्ट, बस इतना है और कुछ नहीं। इसको पढ़ लीजिए, इसका पढ़ के ये दोनों का चीज़ जो पढ़ के उसका जिस्ट जो है ये चीज़ है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, सबके नतीजे जो है अपरिमेय ही होगा। ये है। अब निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल कीजिए, इधर क्या गुणा कर दीजिए, सिंपल। आप गुणा करने जानते हैं तो वो गुणा कर दीजिए। 3√3 × 2 + √2, इसको आप कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं, ऐसे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए 3√3 नहीं 3 + √3 और 2 + √2, ये क्या किया? गुणा तो करते हो ना। 3 × 2 = 6, 3 का 2 का भाड़ा बोलिए, 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, प्लस 2√3 हो गया। इधर फिर 3√2 हो गया, प्लस √3 × √2 √6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 2√3 + 3√2 + √6, ये
ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ चेंज नहीं होगा। √3 प्लस √2 √5 नहीं हो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन √3 इंटू √2 आप √6 लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये नंबर सिस्टम जो है आईसीएसई बोर्ड का भी करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। आप देखिएगा उधर हम अच्छा से समझाए हैं, आपको भी अच्छा से समझाएं, लेकिन आप उधर से भी पढ़िएगा तो आपको प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। आप उधर से भी प्रैक्टिस करिए तो आपको मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिएगा, करते रहिए 1 महीना, फिर आप हमसे बात करिएगा। ये देखिए 3 प्लस √3 3 माइनस √3 3 प्लस √3 3 माइनस √3, इसको कैसे करोगे? 3 3 जा 9 कर लिया, 3 √3 कर लिया, 3 माइनस √3 कर लिया, माइनस 3 √3 हो गया, और प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। ये कट गया, 9 माइनस 3 हो गया 6। अगर रूट में सेम नंबर रहे, ये देखिए जैसे 3 √3 है माइनस 3 √3 है, अगर सेम नंबर पे रहे, सेम नंबर रूट में रहे, तो ये मान लीजिए हम √3 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये √3 दोनों में है, कॉमन ले लिया, और ये 3 माइनस 3। ऐसे ही 5 √3 अगर होता माइनस 2 √3 होता, तो ये √3 आप कॉमन ले लिया दोनों में, 5 माइनस 2 क्या हो जाता है? √3 इंटू 3 माने 3 √3, ठीक। अच्छा, अब 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब कैसे करते हैं? इधर a जो है 5 है और b है √2, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 10 √2, 2 5 जा 10, 10 √2 प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, तो 27 प्लस 10 √2 हो गया। अब √5 माइनस √2 अपॉन इंटू √5 प्लस 2, √5 इंटू √5 5 प्लस इन माइनस √2 इंटू √5 √2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अब वृत्त के परिधि क्या लिखते हैं? 2πr, तो 2r क्या होता है? उसका व्यास होता है, अर्थात पाई इक्वल टू c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का समाधान आप किस प्रकार करोगे? वृत्त के परिधि इक्वल टू क्या होता है? पाई इंटू डी, डी क्या होता है? व्यास, तो c इज इक्वल टू पाई इंटू डी, अतएव c/d इक्वल टू पाई। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? नहीं, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। जब किसी भी स्केल से हम नापते हैं, क्या अन्य युक्ति से लंबाई नापते हैं, तब हमें एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। जब हम इसके स्केल से कुछ नाप रहे हैं ना, तो माने हम लगभग उसके पास पहुंचते हैं। मैथमेटिक्स में कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। हम किसी नंबर इधर बोले ना, ये इसका एग्जैक्ट नंबर कहाँ पर है? 1 है, या एग्जैक्ट नंबर 1/4 है, लेकिन हम को दृष्टि उतना जाते नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है। बोलते हैं ना, ज्योतिषी जो लोग होते हैं, ज्योतिष मत में कोई शुद्ध दिन नहीं होता है। अब ज्योतिषी से पूछने जाइए, नहीं आज के दिन ये है, आज के दिन वो है। और ऐसे मैथमेटिक्स में कोई भी शुद्ध संख्या, उसमें डायरेक्ट एक बोला है, नहीं दृष्टि में कुछ होता है,
वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आते हैं। जब किसी अन्य स्केल से लंबाई नापते हैं तब हमें एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हमें यह अनुमान नहीं कर पाते सी या डी अपरिमेय है। बस इतना लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को हमें परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण कर दीजिए। हर को परिमेयकरण करना है। 1/√7 है, तो ये √7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √7/7 हो गया। हम नीचे नहीं रखना चाहते हैं रूट ओवर को। ये 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, इसके जो माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, तो √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये साइन देखेंगे, इसका ऑपोजिट साइन में हमें करना है हर परिमेयकरण करने के लिए। तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, ये √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 करोगे तो आप 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए कर देते हैं। √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, √7 इंटू √7 7 हुआ, माइनस √7 इंटू √6 √42 होगा, प्लस √42 होगा, माइनस 6 होगा, √6 इंटू प्लस √6 इंटू माइनस √6, माइनस 6 होगा, कट गया, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो ये √7 प्लस √6 अपॉन 1 को नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये 1/√5 प्लस √2, इसको भी हर परिमेयकरण कर दीजिए। इधर प्लस है तो हम माइनस से √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो ये हमारा आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 3। आप वो ICSE बोर्ड का भी कराए हैं नंबर सिस्टम, उधर से आप करिए, आपको बहुत सारे सम्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, ये कर लीजिए। √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये आंसर हो गया। अब वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, तो इसके कुछ घातांक का नियम है। ये क्लास 8 में आप करके आए हो, ठीक है। घात और घातांक जो चैप्टर का नाम है उससे करिए, उसमें मेरे वीडियो है क्लास 8 का मैथ्स का, आप उसको देखिए। आप चैनल में जाइए, फिर प्लेलिस्ट में देखिए क्लास 8 मैथ्स का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा से समझाए हैं। इसको देखिए 64 टू द पावर ऑफ 1/2, तो इसको हम √64 लिखेंगे। 64 क्या होता है, 8 इंटू 8 इजिकल टू 8, तो 8, ये 8 हो गया। इधर हमको घातांक के नियम से करना है, तो 8 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, 64 को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, माने 8 हो जाएगा आंसर, ठीक। ये x टू द पावर ऑफ m इन x टू द पावर ऑफ m और n होगा, तो x टू द पावर ऑफ mn हो जाएगा। ये वाला ये लगेगा फॉर्मूला, x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n होगा, तो इसका पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका पावर ये 2 है और बाहर 1/2 है, 2 इंटू 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2 1 हो जाता है, इसीलिए ये 8 हो गया। ये 32 टू द पावर ऑफ 1/5, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना 5 हो गया, कितना 2 हो गया 5, तो 2 टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ 1/5,
तो ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर ऑफ एम टू द पावर ऑफ एन क्या हो गया, एक्स टू द पावर ऑफ एम एन। तो 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1/5, तो 2 हो जाएगा आंसर। ये भी ऐसे ही है, ये 125 टू द पावर ऑफ 1/3। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1/3। तो 5 टू द पावर ऑफ 1/3, तो 3 इंटू 3 1/3 इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 9 टू द पावर ऑफ 3/2। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। तो ये 2 कट जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल टू 27। 32 टू द पावर ऑफ 2/5, ये 32 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2/5। 32 को हम इसको इस तरफ से ऐसे लिखा, तो 32 माने क्या होता है, 2 टू द पावर ऑफ 5 हो गया, इंटू 2 टू द पावर ऑफ इंटू 2/5 टू द पावर ऑफ 2/5। तो 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2/5, तो ये 5 कट जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। 16 टू द पावर ऑफ 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/4। तो 4 स्क्वायर इंटू 3/4, तो 4 इंटू 3/2, 4 टू द पावर ऑफ 3/2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 माने 2 कट गया, 2 टू द पावर ऑफ क्यू इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 125 टू द पावर ऑफ -1/3। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ -1/3। तो 5 हो गया, 125 को आप 5 लिख लिए, 5 टू द पावर ऑफ -3। तो वही 5 टू द पावर ऑफ 3 इंटू -3 -1 हो जाएगा। 5 टू द पावर ऑफ -1 माने 1/5। ये आप क्लास 8 का बुक पढ़िए मैथ्स का। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है, थोड़ा पीछे हटिए ना, फिर आप वहाँ से सीख के आइए, तो ये कोई बात ही नहीं है आपके लिए। 2 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5। तो ये क्या है, आपका अगर बेस बराबर है तो आपका ऊपर का पावर जुड़ जाता है, ये वाला फॉर्मूला, घातांक के नियम, एक्स टू द पावर ऑफ एम इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन। अगर बेस बराबर है तो ऊपर का पावर जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है। तो इसका 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/5। तो बेस दोनों का बराबर है तो उसका पावर क्या होगा, सिंपल सा जुड़ जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। तो 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू होता है 13/15, 2 टू द पावर ऑफ 13/15। 1/3 टू द पावर ऑफ 7। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर ऑफ -3 टू द पावर ऑफ 7 -21। ये इसमें यही वाला करके आ रहे थे जो ना, यहाँ तक करके आए जो, ये x टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n, तो x टू द पावर ऑफ mn। ये एक सेम नहीं है, ये ऐसे हैं, x टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n, तो x टू द पावर ऑफ mn हो जाएगा। ये भी ऐसे ही है, 11 टू द पावर ऑफ 1/2 अपॉन 11 टू द पावर ऑफ 1/4। 11 टू द पावर ऑफ नीचे है तो इसको ऊपर ले जाइए तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर वाला सिंपल सा जुड़ जाएगा। ये 1/2 माइनस 1/4। तो अभी कोई बोलोगे जे आप तो बोले थे जुड़ जाएगा, ये घट गया क्यों, ये 1/2 प्लस ऑफ -1/4 है, तो इसीलिए 1/2 माइनस 1/4 हो गया, तो 11 टू द पावर ऑफ 1/4 हो गया। ये 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1/2, तो ये इसका 7 इंटू 8 टू द पावर ऑफ, तो 56 टू द पावर ऑफ 1/2।
ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर ऑफ m और y टू द पावर ऑफ m, माने बेस अलग अलग है लेकिन ऊपर का पावर एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाता है xy टू द पावर ऑफ m। तो इसीलिए 7 इंटू 8, ये अलग अलग है, बेस बराबर नहीं है, इसका जैसे बेस बराबर नहीं है लेकिन पावर बराबर है, तो ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 टू द पावर ऑफ 1/2। ये है आपका ख़त्म नंबर सिस्टम। लेकिन आईसीएसई बोर्ड का नंबर सिस्टम करिए, संख्या पद्धति, देखिए आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स में इम्प्रूव होगा।